तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे दान नामक जो शीर्षक है उसके अगले भाग को, अर्थात उसका जो शेष बचा हुआ था। सभी लोग गौर से किताब को देखेंगे अपनी। सोचने को न रहा कुछ नया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंध और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान में सप्रयास या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। संदर्भ पता है सभी को कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दान नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, अब प्रसंग यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि पहले अंतरे में उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया था, तो अब यहाँ पर किसका वर्णन है? प्रकृति और सांसारिक जो मनोवृत्ति है, सांसारिक जो स्थिति है समाज की, उसका वर्णन ये करते हुए कहते हैं कि सोचने को न रहा कुछ नया। कल हुआ था जो जैसा उसको वैसा फल देती है प्रकृति स्वयं सत्या। यानी कि जो इस संसार में है, जो व्यक्ति या जो जीव इस संसार में है, जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुरूप उसको वैसा अच्छा करेगा तो अच्छाई मिलेगी, बुरा करेगा तो जो जैसा करेगा, सकारात्मक करता है कर्म, सही कर्म करता है तो सही फल भी मिलता है। जैसे अगर तुम पढ़ाई करते हो, तुम ही लोग हो पढ़ाई करते हो, मन लगाकर वास्तव में पढ़ते हो। कुछ लोगों का काम ये रहता है किताब खुल गई सामने पड़ी है, किताब में देख रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। मन मोर महुआ चितबा, हाँ कि खुली आंखों से हम किताब के अक्षरों को देख रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा होता है। चाहे घंटे 2 घंटे नहीं, 4-6 घंटे या पूरी रात पूरा दिन लेकर हम बैठे रहें, उसका कोई इम्पैक्ट, उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा भरे ना कि उसे पढ़ा है, उसका मनन किया है, चिंतन किया है। क्योंकि चिंतन तो कुछ और कर रहे हैं ना। किताब खुली सामने है, दिमाग पहुंच गया है नानी के घर, मौसी के घर, बुआ के घर, गए थे वहाँ ये किया था, या जाएंगे वहाँ ये करेंगे, कल्पनाएं चलती रहती हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि जब हम किताबों को बंद करके सोचने लगते हैं, बाद में हमने पढ़ा गया तो समझ में ही नहीं आता हमने पढ़ा गया, लेकिन ये लगता है पृष्ठ तो पेज तो खोल के हमने रखा हुआ था, आखिर वो गया कहाँ? इतनी देर हमने पढ़ाई की, गया कहाँ? गया वहाँ कहाँ? भूसे के भंडार में। क्यों? क्योंकि हम पढ़ कहाँ रहे थे, हम तो तन से किताब के साथ में, मन से किसी और के साथ में थे। ठीक, तो कर्म यही है। अगर वास्तविक स्थिति यह है, सही कर्म का आशय यह है कि अगर हम वास्तव में उसको पढ़ना चाहते हैं या कंठस्थ करना चाहते हैं तो उसको बोल करके या मन में मौन वाचन के द्वारा मनन करते हुए जब स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वह हमारे स्मरण संग्रह में समाहित हो जाता है। स्पष्ट? तब आगे देखो कि जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुरूप उसको फल कहा गया है लोकोक्ति में कि जैसी करनी वैसी। ठीक, तो आगे देखते हैं। सोचने को न रहा कुछ नया। तमाम संसार में ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करते हैं तो उसका दूरगामी परिणाम भुगतते भी है। तो प्रकृति भी वही करती है कि जो जैसा करता है, अच्छा करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, खराब करेगा तो उससे फल भी खराब ही मिलने वाला है। तो प्रकृति किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है, किसी के साथ द्वेष नहीं रखती है। उसके लिए चाहे मनुष्य हो या अन्य कोई दूसरा जीव हो, सबके साथ वह समानता का व्यवहार करती है। वह किसी प्रकार का रंग भेद या किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं मानती है। उसके लिए चींटी भी समान है, मनुष्य भी समान है, हाथी भी समान है और गधा भी समान है, सब समान है उसके लिए। कि सबके अंदर एक जो रंच मात्र का जीव है
जो सजीवता है वो सबके अंदर है, इसलिए वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो सोचने को न रहा कुछ नया। कवि कहते हैं निराला जी प्रगतिवादी कवि हैं, एंटीना वाले ही हैं, लेकिन प्रगतिवादी हैं। वह इंसान मानते हैं स्वयं को। आगे वो क्या कहेंगे, पढ़ना इसको तो समझ में आएगा वो चाहते क्या है कि मनुष्य आज का समाज कैसा हो। कि सोचने को न रहा कुछ नया। संसार में इतने उदाहरण हमने देख लिए हैं, इतने प्रकार के जो समाज में घटनाएं दुर्घटनाएं या वाक्यात हो रहे हैं, उसको देख करके यह एहसास होता है, यह ज्ञात होता है कि जो जैसा करेगा वैसा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर वास्तव में मन लगाकर हम पढ़ेंगे, तो हमारी जो मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें मिल जाएगा। अगर नाम के लिए खाना पूर्ति करेंगे कि चलो भैया परमिशन बन गई है, अब तो क्लास खुल गया है, अब आके बैठेंगे, मटर गश्ती करेंगे, निकल लेंगे, परीक्षा में जो आएगा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो क्लास की, हमको सब आता है। लेकिन इस क्लास में कितने चैतन्य हो, कितना समझ में आ रहा है, वो तुम पर निर्भर करता है। तो जितने मन से बैठोगे, जितने एकाग्रचित होकर के बैठोगे, जितने एकाग्रचित होकर के जैसे बाप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो, कलावती और लीलावती, वही वाला ध्यान यहाँ लगा लो, कल्याण हो जाएगा। वो आदर से हो ना हो ना मैं नहीं जानता, लेकिन इधर अगर कर लिए इधर तो वही जाना है। देती नहीं सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, सौंदर्य गीत बहु विविध प्रकार के वर्ण रंग जो है और जो सुगंध है सबको धारण करके, यह जो प्रकृति है विभिन्न प्रकार के सुगंधों को, वर्णों को, रंगों को स्वयं धारण कर लेती है। भाई ये जो प्रकृति है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, सब में सब गंध वाले होते हैं, सब एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसे कहते हैं सुगंध, जो हमें अच्छा लगा उसे कह देते सुगंध, जो ठीक नहीं लगा तो उसे दुर्गंध। एक खुशबू है, एक बदबू है, कितना कोई खुशबू है, तो जो अच्छी लगे वो खुशबू, जो खराब लगे वो। तो ये हमारा, हमने अंतर किया, लेकिन प्रकृति ने नहीं किया। प्रकृति ने सबको वही पोषण दिया, चाहे खुशबू वाला पौधा हो या, उसके लिए सब समान है। हर प्रकार के पौधे पनपते इस वसुंधरा पे। प्रकृति किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। तो हम मनुष्य हैं, जब प्रकृति नहीं करती पक्षपात, तो हम किस आधार पर करते हैं? निराला का ये प्रश्न है, मेरा नहीं है। भाषा भावों के छंद बंध, जो विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, उनको उनकी भावनाओं में बांधने का प्रयास करती है। कौन? प्रकृति। भाई कोई उड़ीसा का है, उड़िया बोलता है, असम का है, असमी बोलता है, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र गोंडा वाले हैं इस समय, तो अवधी बोलते हैं, बिहार वाले भोजपुरी बोलते हैं, कलकत्ता वाले बंगाली बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं। हमारे विचार एक होते हैं कि यह देश हमारा है, होते हैं, देश हमारा है, हम भारत में रहते हैं तो हम भारतवासी हैं, भले भी किसी प्रकार के जाति धर्म में हम बंटे हो, लेकिन सबसे पहले भारतवासी हैं। ये हमारे अंदर भी भाव आते हैं, लेकिन समय समय पर आते हैं, विशेष परिस्थितियों में आते हैं। उसके पहले हम ये वाले तुम हो, तुम ये वाले हो, तुम ये वाले हो, तुम ये वाले हो। लेकिन निराला यहाँ कहते हैं कि जो प्रकृति है वह ऐसा कुछ नहीं करती है, सबको एक भाषा और एक भावों के बंधन में यथार्थ एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य स्पष्ट। कोई भ्रम? आगे बढ़ते हैं। जब कोई भ्रम न रहे तो थोड़ा तेज से बोला करो। जब गर्दन यूं यूं करके आएगी तो समझ लिए कुछ ना कुछ डाउट है, ठीक है। जहाँ कोई भ्रम है निश्चिंत भाव से बोलो। मैं कोई वो भूत तो हूँ नहीं कि मैं खा जाऊंगा। कौन सा सुर था वो जो निकल जाता था? बकासुर और कौन? अघासुर, पता नहीं कितने सुर थे ना।
जितने भी सुर थे असुर थे। सुर तो ऊपर रहते हैं, असुर नीचे रहते हैं। ठीक है, असुर में ही आएंगे हम लोग। और भी उच्चतर जो विलास या इसके ऊपर, यानी प्रकृति जो सुख हमें देती है वह मुफ्त में देती है, और इसके ऊपर जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं। अर्थात हमने अपनी मेहनत से कुछ सुख अर्जित किए हैं, और कुछ ऐसे सुख हैं जो प्रकृति हमें निःशुल्क प्रदान कर देती है बिना किसी प्रयास के। या प्राकृतिक दान में सब प्रयास या अनायास आते हैं सब, यानी कि जो प्रकृति हमें देती अनायास ही फ्री में मिल जाते हैं बिना कोई प्रयास किए। लेकिन उससे भी कहीं अधिक हमें सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो हमें उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुरूप हमको ऐसे सुख मिलेंगे। बिल्कुल सही है। चलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगला एक पंक्ति और देख लो। सब में श्रेष्ठ धन्य मानव। इस संसार में जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, 84 लाख योनियां बताई गई हैं विद्वानों के द्वारा, कि उसमें भटकने के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा, बताया गया। तो उसमें भटकने के बाद ये मनुष्य का रूप मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमारा उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि हम मनुष्यता का पालन करें, यानी कि दान, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार के भावों से परिपूर्ण रहें, तभी हम श्रेष्ठ कहलाएंगे। क्योंकि प्रकृति ने अनायास ही हमें इतना कुछ प्रदान कर दिया है, तो कुछ हमें प्रदान करने में, बांटने में गुरेज नहीं करनी चाहिए, तभी हम श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली मनुष्य बन पाएंगे।